नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसेंट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और साथ ही साथ इनकी हम लोगों ने शब्दावलियाँ भी कवर कर ली, पढ़ ली। आज हम लोग चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों और खामोश पहरी या पहरियों के बारे में। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ वेद। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, ये क्लासेस हमारी समरी बेस्ड है। हम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को कवर करना है। एनसीईआरटी बहुत लंबा होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है उसका कवर करना, इसलिए मैंने समरी बेस्ड क्लासेस को शुरू किया है। तो इससे आप ये मत घबराना कि ये ऐसे छोटे से बहुत छोटे में हम लोगों का ये कवर हो जा रहा है, तो इससे आप घबराना नहीं, क्योंकि इसमें सारी मेन पॉइंट्स लिखी गई हैं। ये मेरे खुद के तैयार किए गए नोट्स हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर आगे हम लोग फिर से शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ वेद। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जिसकी रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई। सूक्त। ऋग्वेद में 10,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। 10,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त या अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या अर्थ है? अच्छी तरह से बोला गई उक्ति या तो अच्छी तरह से बोला गया पंक्तियाँ कहा जाता है। देवता, इसमें 3 मुख्य देवताओं का जिक्र है। पहला देवता आपका अग्निदेव है, आग के देवता। दूसरा इंद्र है, युद्ध के देवता। और तीसरे सोम है, एक खास प्रकार का पौधा या सोम रस आप जिससे निकलता है उस पौधे को क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। भाषा। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृत है जो आज की स्कूल वाली संस्कृत से अलग है। यह शुद्ध संस्कृत थी। प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत ये आजकल के जो स्कूल में संस्कृत बोली जाती है उससे काफ़ी भिन्न थी। ऋग्वेद के समय का सामाजिक जीवन। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय लोगों का वर्गीकरण उनके काम और भाषा के आधार पर होता था। उनके वर्ग को विभाजित उनके काम और उनकी भाषा के आधार पर किया जाता था। जैसे पुरोहित, ब्राह्मण जो यज्ञ या अनुष्ठान करते थे उन्हें क्या कहते थे? पुरोहित। राजा, ये आज के राजाओं जैसे नहीं थे। इनके पास ना महल थे, ना सेना और ना ही टैक्स वसूलते थे। पहले जो ऋग्वैदिक राजा जो होते थे, ये आजकल के जो आप अभी मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे आप, उन राजाओं से ये भिन्न होते थे। इनके पास क्या होता था? इनके पास महल नहीं होता था, ना ही सेना होता था, ना ही ये टैक्स वसूलते थे, क्योंकि अभी इन लोगों ने क्या किया था? जीवन को आरंभ ही किया था। जनता, पूरी समुदाय के लिए जन या विश इन 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। आर्य और दासियों, रचनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। खामोश प्रहरी, महापाषाण, मेगालिथ्स, बड़े पत्थरों के जरिए कब्रों को चिन्हित करने की प्रथा को क्या कहते हैं? महापाषाण कहा जाता है। यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। विशेषता, मृतकों को खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। सामाजिक असमानता, कुछ कब्रों में गहने और सोने के मनके मिले हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में आपको देखने को ये मिला है कि यहाँ सोने और उसमें सोने के मनके और कुछ अच्छे खास प्रकार के कुछ वस्तुएं मिली हैं, जबकि कुछ में सिर्फ मिट्टी के बर्तन। इससे पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अलग अलग रही होगी।
इनाम गांव एक एक विशिष्ट निवास या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ लोग 3600 से 2700 साल पहले रहा करते थे। इस गांव को क्या कहते हैं? इनाम गांव। यहाँ वयस्कों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। पुरातत्वविदों को यहाँ गेहूं, जौ, चावल, दाल और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे उनके खान पान का भी पता चलता है। मुख्य शब्द जो आपको देखिए जानने योग्य शब्द हैं, ये कभी कभी एग्जाम में जो पूछते हैं, तो मैंने वीडियो के साथ यहाँ मुख्य शब्द आपके इंक्लूड कर दिया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अलग से बनाया है इसके पहले वाले चैप्टर में, क्योंकि वहाँ इंक्लूड नहीं हो पाया था। तो जैसे सूक्ति, अच्छी तरह से बोला गया। रथ, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला वाहन क्या होता है? रथ कहलाता है। यज्ञ, अनुष्ठान जिसमें आग में आहुति दी जाती थी। महापाषाण, बड़ा पत्थर जो कब्र सजाने के काम आता था। कुछ छूटे हुए महत्वपूर्ण बिंदु। संस्कृत और अन्य भाषाएं चैप्टर में बताया गया है कि संस्कृत भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसी तरह भारत की अन्य भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ द्रविड़ परिवार की है, और पूर्वोत्तर की भाषा तिब्बती बर्मा परिवार की है। प्रार्थनाएं और मवेशियाँ या मवेशी। ऋग्वेद में मवेशियों को खासकर गायों, बच्चों, खासकर बेटों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों का इस्तेमाल लड़ाई में रथ खींचने के लिए होता था। संसाधनों का बंटवारा। युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा नेताओं द्वारा रखा जाता था और कुछ, यह बंटवारा लिखा है, बंटवारा, कुछ हिस्सा नेताओं द्वारा रखा जाता था, कुछ पुरोहितों को दिया जाता था और बाकी आम जनता में क्या किया जाता था? बांट दिया जाता था। मतलब इनके जो जीते गए युद्ध में जो जीते गए धन थे, उनके 3 हिस्से किए जाते थे। कुछ उन युद्ध नेताओं के द्वारा रख लिया जाता था, कुछ पुरोहितों को दिया जाता था और बाकी क्या किया जाता था? आम जनता में बांट दिया जाता था। चरक संहिता। लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। उन्होंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आज की 206 से इसलिए अलग थी क्योंकि उन्होंने दांतों और कार्टिलेज को भी गिना था। उन्होंने दांतों और कार्टिलेज को क्या किया था? अलग अलग भागों में गिना हुआ था, इसीलिए वह 360 हड्डियां को उन्होंने बताया कि इसमें 360 हड्डियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। चीन का उदाहरण। इसी समय के दौरान चीन में लेखन कला का विकास हो रहा था। अब देखिए इसी समय क्या हो रहा था, जब हमारे यहाँ ये सब जानने वाली चीज़ें, जब इन सब का विकास हो रहा था, उसी समय चीन में भी लेखन कला का क्या विकास हो रहा था। वहाँ भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों पर लिखा जाता था, जिन्हें आग में डालकर चटकने के आधार पर राजा अपने भविष्य जानते थे। विषय विवरण। पांडुलिपि। ऋग्वेद की पांडुलिपि भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। ब्रिज बार्क। एक बुर्ज करके नामक की वृक्ष होती थी, उसी के छाल पे पांडुलिपियां लिखी जाती थी। जो कश्मीर में मिली ब्रह्मगिरी। यहाँ एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। ये ब्रह्मगिरी से आपको ये याद रखने वाला पॉइंट है कि यहाँ 33 एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जो अमीर व्यक्ति की कब्र का संकेत है। कौशल। ऋग्वेद में विश्वामित्र और 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच का संवाद बहुत प्रसिद्ध है। कौशल ऋग्वेद में एक कौशल ऋग्वेद है, जिसमें विश्वामित्र के और 2 नदियों व्यास सतलुज नदी के बीच के संवाद क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। मानचित्र का विवरण।
उत्तर पश्चिम इस क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई थी। सप्त सिंधु क्षेत्र, दक्कन और दक्षिण भारत, यहाँ कब्रों को चिन्हित करने के लिए बड़े पत्थरों का घेरा बनाया जाता था। इनाम गांव, यहाँ लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर अक्सर उत्तर की ओर होता था। इनाम गांव में कैसे दफनाते थे? गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। प्रमुख स्थल, वर्तमान स्थिति और इनकी विशेषताएं। प्रमुख स्थल में देखिए ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में इसकी स्थिति है, यहाँ कंकाल के साथ 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। इनाम गांव यह महाराष्ट्र में है, यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक प्रारंभिक बस्ती है। आदि चन्नलूर तमिलनाडु में स्थित है, यह दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध महापाषाणिक स्थल है।